अस्सलाम वालेकुम पाइसेस, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ इस हफ़्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेज लेकर। पाइसेस, ये वीक 18 मई से शुरू होकर 23 मई तक जाएगा। पिछले हफ्ते 3 बड़ी चेंजेस आई जिनमें रेट्रोग्रेशन ऑफ सैटर्न, रेट्रोग्रेशन ऑफ जुपिटर, रेट्रोग्रेशन ऑफ वीनस आपके सामने है एंड वो तीनों ही बहुत इम्पॉर्टेंट इवेंट्स हैं। इस हफ्ते वो मज़ीद मैच्योर होकर अपनी पिंचिंग या अपनी विजिबिलिटी आपकी लाइफ में लाएंगे। उन उन पिंचिंग में एक होप, एक पॉजिटिव चीज़ हम आपकी ज़िंदगी में होने जा रही है कि आपके यहाँ सूरज, द लीडर, द इंचार्ज ऑफ होल सोलर सिस्टम, आपके यहाँ इम्पॉर्टेंट हाउस में इंटर होने लगा। आपके यहाँ सूरज 20 मई को आपके चौथे घर में इंटर हो जाएगा एंड ये बात आप जानते हैं कि सूरज एक साल में एक ही दफ़ा किसी हाउस में से गुज़रता है। सो उसने चौथे घर के जितने एडवांटेजेस आपको देने हैं वो इन्हीं 30 दिनों में दे देने हैं। ये 30 दिन 20 मई से शुरू होंगे एंड सो ऑन 20 जून तक चलेंगे। सूरज जिन 4 घरों में बहुत बड़े बड़े और इम्पॉर्टेंट एडवांटेजेस देता है उनमें से 4th हाउस भी एक हाउस है एंड इस हाउस का ताल्लुक जायचे के उन 4 इम्पॉर्टेंट हाउसेस से बनता है जिनकी अचीवमेंट बेस ऑफ लाइफ होती है। फर्स्ट हाउस में रिलेशन आपकी नेचुरल एबिलिटीज़ बढ़ती है। 4th हाउस में आपकी लग्जरीज़, आपकी लाइफ अचीवमेंट्स एंड आपका कंफर्ट ऑफ लाइफ एंड ये चौथे में ही दाखिल होने लगा है। तो इस तरह के पांचों एडवांटेज देगा। कंफर्ट, कर्ज़ों का उतरना, नया घर या बड़ा घर, दीज आर द एक्सपेक्टेड। वैसे ये जो मेडिकल इमरजेंसी इसने अच्छी खासी मईशत नीचे ला दी है, लेकिन उसके बावजूद आपके यहाँ 4th हाउस में से सन का गुजरना आपके लिए बेनिफिशरी है। एंड इसी तरह सन जब 7th हाउस में होता है तो वहाँ प्रोडक्टिव होता है, या 10th हाउस में होता है तो वहाँ भी काफ़ी प्रोडक्टिव होता है। सो आपके यहाँ ये साल में एक ही दफ़ा चौथे घर में से गुज़रना था और वो 20 मई से गुज़रने लगा है। और उसके गुज़रने के साथ साथ अब आपको 2-3 खबरें इसी 4th हाउस से रिलेटेड देता। 4th हाउस में ऑलरेडी मरकरी मौजूद है एंड मरकरी का वो असल घर है, मतलब आपके यहाँ 4th हाउस जेमिनी हाउस कहलाता है। मरकरी जेमिनी हाउस में ही है। सो योर वोकल एबिलिटीज एक्सीलेंट एट द मोमेंट, योर थिंकिंग एबिलिटीज एक्सीलेंट एट द मोमेंट, योर प्लानिंग इज एक्सीलेंट, योर डॉक्यूमेंटेशन स्किल्स आर एक्सीलेंट, योर कॉन्सेंट्रेशन इज एक्सीलेंट एंड योर पब्लिक डीलिंग, या दूसरे लफ्ज़ों में जो हम बोल कर सामने वाले को अपने साथ मुत्तफिक करते हैं वो एक्सीलेंट है एंड वो सिर्फ मरकरी के चौथे घर में होने से। और मरकरी के साथ जब सूरज अभी 20 मई को आकर मिलेगा तो इनकी दोनों की स्ट्रेंथ इंडिविजुअल एडवांटेजेस भी देगी और मर्जर के बाद एडवांटेजेस 3 गुना बढ़ जाएंगे। और उसके बढ़ने से तालिब इल्मों को, उसके बढ़ने से फैमिली लाइफ वाले लोगों को, बीवियों को यानी कि हाउस वाइफ्स को बहुत फ़ायदा होगा क्योंकि उनकी लाइफ में कंफर्ट आएगा, उनकी लाइफ में रिस्पेक्ट आएगी। बट ये रिस्पेक्ट वो तभी इंजॉय कर पाएंगी, या अदरवाइज़ भी जो लोग सन एंड मरकरी के आपस में मिलने को इंजॉय करना चाहते हैं वो तभी कर पाएंगे जब वो रेट्रोग्रेशन ऑफ वीनस से बच पाएँ, क्योंकि रेट्रोग्रेशन ऑफ वीनस भी पाइसेस के चौथे ही घर में हो रहा है। तो अगर रेट्रोग्रेशन ऑफ वीनस रहा तो रिश्ते ही नहीं बचेंगे या रिश्तों में ही फ्यूलिंग कम होगी, तो इधर से वो बेनिफिट कहाँ से ले पाएंगी। एंड इसी तरह सैटर्न की रेट्रोग्रेशन एंड इसी तरह जुपिटर की रेट्रोग्रेशन अब अगर एनालिसिस करें इन दोनों का, अभी एक मार्स रह गया। मार्स आपके यहाँ फर्स्ट हाउस में पिछले हफ्ते अपीयर हुआ एंड मार्स फर्स्ट हाउस में एक अच्छी फॉर्म में है। मार्स इज़ इन पाइसेस एंड यू आर पाइसेस। मार्स आपके पहले घर में आएगा तो आपकी शख्सियत को बहुत बेनिफिट देगा। चेंज आए कि इसके लेवल हाई नहीं होते क्योंकि पहले और दूसरे घर में ये थोड़ा कमज़ोर रहता है आपके लिए, लेकिन उसके बावजूद ये बेनिफिक है, उसके बावजूद ये प्रोडक्टिव है, ये कुछ सहूलत देगा आपको अपनी ज़िंदगी की जिसमें कामयाबियों का म्यार आपकी नेचुरल एबिलिटीज़ के इवज़ होगा। सो अब एनालिसिस करते हैं। मरकरी, सन एंड मार्स आर पॉजिटिव, ये एक ग्रुप बना हुआ है। मरकरी एंड सन चौथे घर में एंड मार्स पहले घर में, तो ग्रुप नहीं है, मतलब ये 3 सितारे मुस्बत है।
एंड उधर से सैटर्न का रेट्रोग्रेशन, जुपिटर का रेट्रोग्रेशन एंड वीनस का रेट्रोग्रेशन, 3 वो प्लैनेट हैं जो इस वक्त थोड़ा वीक है। अगर कोई बंदा सिर्फ सन, मरकरी एंड मार्स की वजह से कामयाबियां हासिल करता है, अपनी वोकल एबिलिटी से, राइटिंग एबिलिटी से, प्लानिंग से और अपनी जीनियस स्किल से, अपनी तालीम से, अपनी टीचिंग से, अपने सीखने और सिखाने के अमल से, तो उसे जुपिटर, सैटर्न और वीनस की कोई ख़ास ज़रूरत नहीं है, लिहाजा उनकी रेट्रोग्रेशन इसे तंग नहीं करेगी। बट अगर कोई पाइसेस ऐसा है कि जिसे कानून में कोई पेचीदगी महसूस हो रही है, तो फिर उसे सैटर्न बैलेंस करना होगा। अगर कोई पाइसेस ऐसा है कि जिसे अपनी लक में कमज़ोरियां महसूस हो रही हैं, तो फिर उसे जुपिटर बैलेंस करना होगा। अगर किसी पाइसेस को ऐसा लग रहा है कि उसके लिए रिलेशनशिप ट्रबल मेक कर रहे हैं, तो फिर उसे वीनस बैलेंस करना होगा, तब जाके रिकवरी होगी। और बैलेंसिंग के लिए पाइसेस मेरे पास बहुत बड़ी खुशखबरी है। जब तक ये वीडियो आप तक पहुंचेगी तब तक ताक रातें शुरू हो चुकी होंगी, और उन ताक रातों के शुरू होने का मतलब ये है कि इफ़ यू परफॉर्म सूरह शम्स एंड सूरह यासीन इन अ सिंगल नाइट, और वो लैलतुल कदर भी हो, तो आप सारी ज़िंदगी सूरह शम्स पढ़ने और सारी ज़िंदगी सूरह यासीन की सेकंड लास्ट आयत पढ़ने से ज़्यादा स्पिरिचुअल एडवांटेजेस इन अ सिंगल नाइट ले सकते हैं। अगर कोई इस रात को ज़ाया करेगा तो अच्छा खासा बेवकूफ़ होगा, अपनी ज़िंदगी की बड़ी बेवकूफ़ियों में से एक करेगा। रात को मिस नहीं करना चाहिए। स्पिरिचुअल डेवलपमेंट में जो सबसे पावरफुल सपोर्ट है वो इसी रात आपको मुयस्सर आएगी, और ये 10 दिन में से 5 दिन होंगे ताक रातें आएंगी। उन्हें चूज़ करिए, उन पर परफॉर्म करिए, और उस परफॉर्मेंसेस से अपने यहाँ इलाज की गरज से सूरह शम्स पढ़िए और सूरह यासीन की सेकंड लास्ट आयत पढ़िए। अदरवाइज़ जो आप अपनी ज़िंदगी के मामूलात हैं, अपने रब के यहाँ जो इबादत करते हैं, वो करिए। एज अ पाइसेस, रूबी पहनना, एक्वा मेरीन पहनना, ब्लू सफ़ायर पहनना, ये सब स्टोन्स आपको रास आते हैं, और इन स्टोन्स के इवज़ आपको जो रेट्रोग्रेशन की नेगेटिविटीज़ हैं उनसे साइंटिफिकली बचने का भी एक काउंटर डोट आपको मिल जाएगा, एक काउंटर फोर्स आपको मिल जाएगी। अगली बात, अगर कोई बंदा इतनी बड़ी रात में इतनी इन्फॉर्मेशंस के बाद भी कामयाब ना हुआ, तो फिर उसे मज़ीद इससे ज़्यादा सपोर्ट नेचुरली नहीं मिलने वाली। फिर कुछ और ही आकर उसे इस भंवर से निकाल दे तो निकाल दे, मतलब नेचुरली तो फिर इससे ज़्यादा बड़े इवेंट्स नहीं आएंगे। यहाँ पर मेरी इन्फॉर्मेशन ख़त्म। होपफुली आप अंडरस्टैंड करेंगे। मैंने ज़्यादातर आपके सवालों का पाइसेस जवाब देने की कोशिश करी। बहुत सारी इन्फॉर्मेशन जो मेरे एक्सपीरियंस में थी आपके सामने रखी। उम्मीद है इसमें आपके ज़्यादातर जवाबात होंगे। लेकिन अगर फिर भी कोई पाइसेस ऐसा है जिसे अगले कुछ दिनों में बड़े बड़े डिसीजंस लेने हैं और उसे ज़ाती नौइयत के कुछ और भी सवाल करने हैं, तो वो फिर नीचे नंबर चल रहे हैं, उन पर रब्ता कर सकते हैं। वहाँ से वो अपनी पर्सनल अपॉइंटमेंट लेंगे तो वो अपने पर्सनल सवालात कर सकेंगे। हम उन पर्सनल सवालात में आपके नेटल चार्ट, आपकी पैदाइशी चार्ट को भी डिस्कस कर लेते हैं, सन एंड मून सिचुएशंस को भी डिस्कस कर लेते हैं, वर्थ भी आपकी पता चल जाती है, एंड ट्रांजिट सीज़न ऑफ 2020 के बारे में भी आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, और जो डिसीजंस आप लेना चाहते हैं उसके बारे में भी आप एक प्रोफेशनल की राय ले सकते हैं। बट वो फ्री फोरम्स नहीं है पाइसेस। होपफुली आप अंडरस्टैंड करेंगे, मैंने कई दफ़ा ये बात जिक्र की है। अब 2 बातें जो मेरी रिक्वेस्ट है वो अभी मैं करता हूँ। बस एक मेरे दिल की बात है जो मुझे आप तक पहुँचानी है। हम पूरा रमज़ान आपने मेहनत करी, रोज़े रखे, इस दफ़ा तो मौका भी बहुत मिला कि कुछ फुर्सत थी, ज़्यादा ऑफिस एक्टिविटीज़ नहीं थी, मेडिकल इमरजेंसी चल रही थी, तो दुआएं भी खूब की होंगी, तिलावत कुरान मजीद भी की होगी, दिलों को पाकीज़ा रखने की कोशिश भी की होगी, नफ्स परस्ती से बचने की भी कोशिश की होगी। बस दरख्वास्त ये है कि इन 30 दिनों की मेहनत को अब अपना लाइफ एजेंडा बनाइए। ये पुरानी बात है कि जब बंदे को किसी काम में लज्जत आने लग जाए, फ़ायदा हासिल होने लग जाए, तो फिर वो उस काम को तर्क नहीं किया करता। और अगर वेरी नेक्स्ट डे से आपने फिर उसी रूटीन लाइफ में आ जाना है जो रमज़ान से पहले थी, तो इसका मतलब है कि इस साल का रमज़ान आपने खूब कैश नहीं किया। स्पिरिचुअली अगर कोई नया एक्सपीरियंस नहीं किया, कोई नया राज नहीं ढूंढा, कोई नई आयत याद नहीं की, कोई नया परफॉर्म नहीं किया, तो फिर इसका मतलब है कि रमज़ान को एवरेजली आपने गुजारा है।
तो मेरा ये मशवरा ज़रूर रहेगा कि जो रिमेनिंग डेज़ हैं उसमें एक तो लैलतुल क़द्र को फाइंड करने की बहुत कोशिश करिए, एंड दूसरा अपनी रूटीन जो है वो स्पिरिचुअल साइड पर ज़रूर कोशिश करिए। स्पिरिचुअल बिलीव्स आपके यहाँ इरादों में भी और आपकी कामयाबियों में भी बरकत लाते हैं, और ये बड़ी कामयाबी होती है, बाकी कामयाबियाँ इसके आगे छोटी हैं। अब मेरी दरख्वास्त हमेशा की तरह स्पाइसेस, अगर मेरी ये कोशिशें, मेरी ये नॉलेज आपके यहाँ किसी भी काम की है, तो जब आप अपने रब के यहाँ सरबसुजूद हों, दुआ मांगें, तो मुझे भी कहीं कोने में अपने दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। आपकी दुआएं मेरे लिए बहुत कीमती हैं, इस दुनिया के लिए भी, आखिरत के लिए भी। चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा स्पाइसेस, आपकी सब्सक्रिप्शन से हमारी हौसला अफजाई हो जाती है। अगले हफ्ते ईद हो जाएगी, ईद का मतलब है नया चाँद होगा। उस नए चाँद से आपको एस्ट्रोलॉजिकल एडवांटेजेस क्या मिलेंगे वो तफसील से बयान करूँगा। तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।